नमस्कार, पीपुल्स न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्यांश पर। अंडमान निकोबार में जल संरक्षण की दिशा में एपीडब्ल्यूडी की बड़ी पहल। एचआईवी एवं एड्स जागरूकता के लिए ANACS ने इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वैन अभियान की शुरुआत। लिटिल अंडमान में ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने पर ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने की दिशा में सामाजिक कल्याण निदेशालय की पहल। पिता बने बाल विकास के नायक। आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु NCC कैडेटों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ। और रंगत में बेटी जन्मोत्सव का भव्य आयोजन। बालिका जन्म का उत्सव, असमानता का संदेश। अब समाचार विस्तार से। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जल संरक्षण और जल आपूर्ति प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अंडमान लोक निर्माण विभाग ने 25 फरवरी 2026 से 10 दिवसीय जीरो लीकेज अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लागू किया गया है, जिसका मुख्य लक्ष्य जल की बर्बादी को न्यूनतम करना, प्रभावी जल प्रबंधन को बढ़ावा देना तथा आम जनता में इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। अभियान के तहत एपीडब्ल्यूडी ने विशेष टीमों का गठन किया है, जो जल आपूर्ति पाइपलाइन नेटवर्क का व्यापक निरीक्षण कर रही हैं। ये टीमें व्यवस्थित रूप से पाइपलाइनों की जांच कर लीकेज की पहचान कर रही हैं तथा त्वरित मरम्मत और सुधार कार्य सुनिश्चित कर रही हैं। इसके साथ ही समुदाय स्तर पर जल की बर्बादी रोकने और जिम्मेदार जल उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जन जागरूकता गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं। अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण उपाय अपनाए जा रहे हैं। इनमें वितरण प्रणाली में लगे रेगुलेटरी वाल्वों का सुव्यवस्थित संचालन, उनका अनुकूलन एवं नियमित सफाई शामिल है, जिससे जल प्रवाह सुचारू रहे और रिसाव की संभावना कम हो। पाइप नेटवर्क के कमजोर बिंदुओं जैसे जोड़, ऑफटेक और रेगुलेटरी वाल्वों की पहचान के लिए संवेदनशीलता आकलन किया जा रहा है। ऐसे सभी स्थानों की एक विस्तृत सूची तैयार की जा रही है, ताकि समय समय पर निरीक्षण और रखरखाव किया जा सके। घरेलू स्तर पर जल संरक्षण को भी इस अभियान का अहम हिस्सा बनाया गया है। नागरिकों से अपील की जा रही है कि वे टपकते नलों, खराब टॉयलेट फ्लश सिस्टम और ओवरफ्लो होते पानी के टैंकों की तुरंत मरम्मत कराएं तथा पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा दें। शैक्षणिक संस्थानों को भी इस पहल से जोड़ा गया है। स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को जल बजटिंग के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें कुल जल आवश्यकता, वास्तविक उपयोग और अतिरिक्त जरूरतों का आकलन शामिल है। सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और अन्य सामुदायिक मंचों पर आयोजित की जा रही हैं। साथ ही पानी समितियों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों की बैठकों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता और सामूहिक जिम्मेदारी को मजबूत किया जा रहा है। तीनों जिलों में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठकें भी आयोजित की गई हैं। इन समन्वित प्रयासों के माध्यम से एपीडब्ल्यूडी का उद्देश्य जल संरक्षण की संस्कृति को बढ़ावा देना और द्वीप समूह में सतत जल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। आम जनता से भी अपील की गई है कि यदि कहीं जल आपूर्ति लाइन में रिसाव दिखाई दे तो संबंधित एपीडब्ल्यूडी कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर 231179 पर तुरंत सूचना दें। अंडमान एवं निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने HIV एड्स के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सूचना, शिक्षा एवं संचार वैन को लॉन्च किया। इस वैन में बैकलिट ग्लो साइन बोर्ड लगाया गया है, जिस पर HIV एड्स से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश प्रदर्शित किए जा रहे हैं। IEC वैन को सचिव स्वास्थ्य वंदना राव ने डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के चिकित्सकों, अंडमान एंड निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अधिकारियों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन रोशन डिस्प्ले बोर्ड और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से सुसज्जित है, जिसके माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों तक सही और समय पर जानकारी सीधे पहुंचाई जाएगी। यह 6 दिवसीय अभियान कल से शुरू हुआ है और 2 मार्च तक जारी रहेगा। अभियान प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक निर्धारित मार्गों पर चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य HIV संक्रमण के तरीकों और बचाव के उपायों,
HIV जांच के महत्व तथा HIV के साथ जी रहे लोगों के लिए उपलब्ध उपचार और देखभाल सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। अभियान विशेष रूप से साउथ अंडमान क्षेत्र को कवर करेगा। अंडमान एंड निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के परियोजना निदेशक सुब्रता शाह ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देना, समय पर जांच के लिए लोगों को प्रेरित करना तथा HIV के साथ जी रहे लोगों के प्रति सहयोगात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। कार्यक्रम की शुरुआत अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी की उपनिदेशक MS एवं IEC जहानारा यास्मीन के स्वागत भाषण से हुई। अभियान के माध्यम से समाज में जागरूकता बढ़ाकर HIV एड्स के प्रति भ्रांतियों को दूर करने और स्वस्थ व संवेदनशील समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। लिटिल अंडमान के पंचायत समिति हॉल में स्वयं स्रोत राजस्व यानी ओन सोर्स रेवेन्यू के सृजन हेतु व्यवहार्य वित्तीय मॉडल की तैयारी विषय पर एक ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम प्रधानों एवं पंचायत सचिवों के लिए आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय योजना को सुदृढ़ करना तथा राजस्व सृजन की क्षमता को बढ़ाना है। कार्यक्रम को लिटिल अंडमान में आयोजित किया गया, जहां उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ब्लॉक विकास अधिकारी CD ब्लॉक श्री बेल्थेजर ग्राम पंचायतों की वित्तीय आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सुनियोजित और व्यवस्थित वित्तीय योजना के माध्यम से पंचायतें अपने स्वयं के संसाधनों से आय बढ़ा सकती हैं, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। प्रशिक्षण के दौरान स्वयं स्रोत राजस्व की अवधारणा पर एक तकनीकी सत्र आयोजित किया गया, जिसमें कर एवं गैर कर घटकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। यह सत्र सुप्रिया मंडल BPM राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान द्वारा संचालित किया गया। इसके अतिरिक्त OSR सृजन में व्यवहार्य विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसे रितेश कुमार घरामी पंचायत सचिव एवं श्रीमती सुप्रिया मंडल ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया। इस सत्र में व्यवहारगत बदलावों और समुदाय की भागीदारी के माध्यम से पंचायतों की आय बढ़ाने के व्यवहारिक तरीकों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभागियों को ग्राम पंचायतों में वित्तीय सशक्तिकरण, बेहतर योजना निर्माण और सतत विकास के लिए स्वयं स्रोत राजस्व को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर द्वारा सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत शहरी फरारगंज, रंगत, डिगलीपुर एवं निकोबार क्षेत्रों के विभिन्न ICDS परियोजनाओं में पुरुष सहभागिता गतिविधियों की एक श्रृंखला का सफल आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं विकास में लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ना और पिताओं की सक्रिय भूमिका को प्रोत्साहित करना रहा। इन गतिविधियों के अंतर्गत कुल 26 कार्यक्रम विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में आयोजित किए गए, जिनमें 2065 पिताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस पहल का मुख्य लक्ष्य बाल विकास, पोषण, स्वास्थ्य तथा साझा देखभाल की जिम्मेदारियों में पिताओं की भागीदारी को मजबूत करना था। कार्यक्रम के दौरान आयोजित प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार रहीं। बड़ी फादर पहल, साझा अभिभावकत्व को बढ़ावा देने और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य व पोषण में पिताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर। पापा की रसोई, पिताओं द्वारा पौष्टिक स्थानीय व्यंजन तैयार करना तथा आयु के अनुरूप पूरक आहार की जानकारी प्राप्त करना। DIY प्रतियोगिताएं, स्थानीय एवं पुनःचक्रित सामग्री से शैक्षणिक खिलौने बनाकर प्रारंभिक बाल्यावस्था उत्तेजना और पिता बच्चे के संबंध को सुदृढ़ करना। न्यूट्रिशन रिले रेस, टीम आधारित दौड़, खेलकूद और समूह गतिविधियां, जिनके माध्यम से पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी संदेशों को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया। अन्नप्राशन संस्कार, 6 माह की आयु में पिताओं द्वारा पूरक आहार की औपचारिक शुरुआत। पिता संग गोद भराई, गर्भावस्था के दौरान मातृ पोषण और देखभाल पर मार्गदर्शन के साथ पारंपरिक समारोह में पिताओं की भागीदारी। पहले 1000 दिनों पर जागरूकता सत्र, मातृ पोषण, केवल स्तनपान, पूरक आहार, टीकाकरण, वृद्धि निगरानी तथा अनीमिया व कुपोषण की रोकथाम पर संवेदनशीलता। सामाजिक कल्याण निदेशालय ने द्वीप समूह के सभी पिताओं एवं पुरुष परिवारजनों से इस प्रेरणादायक यात्रा में शामिल होने और अपने बच्चों के विकास में नायक बनने का आह्वान किया है। इस प्रतिबद्धता के सम्मान स्वरूप
राज्य स्तर पर सबसे समर्पित पिताओं को आधिकारिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने पिताओं से आग्रह किया है कि वे अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र, मुख्य सेविका अथवा CDPO कार्यालय से संपर्क कर अपने विचार साझा करें और आगामी गतिविधियों में सहभागिता सुनिश्चित करें। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के डायरेक्टरेट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा ANI की NCC नौसेना एवं थल सेना इकाइयों के सहयोग से 180 NCC कैडेटों के लिए 2 दिवसीय बेसिक आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह प्रशिक्षण 4 बैचों में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आपदा प्रबंधन भवन के प्रशिक्षण हॉल में हुई। इस पहल का उद्देश्य NCC कैडेटों को आवश्यक जीवन रक्षक कौशल से लैस करना तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आपदा के समय उन्हें प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता यानी फर्स्ट रेस्पोंडर्स के रूप में सशक्त बनाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन की मूल बातें, खोज एवं बचाव, मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्स और अग्नि सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। सत्रों में सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिसे आपदा प्रबंधन विभाग, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स तथा फायर सर्विसेज के विशेषज्ञ संचालित कर रहे हैं। प्रशिक्षण का उद्घाटन करते हुए निदेशक आपदा प्रबंधन प्रियंका कुमारी ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रशिक्षित NCC कैडेटों का एक सशक्त समूह तैयार करेगा, जो आपदा के समय त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया देकर समुदाय स्तर पर आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया को मजबूत करेगा। इस अवसर पर NCC नौसेना इकाई ANI के कमांडिंग ऑफिसर रियाज फारूक, लेफ्टिनेंट कमांडर ने कैडेटों को प्रशिक्षण में सक्रिय भागीदारी करने और अनुशासन एवं सेवा के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। राज्य परामर्शदाता DDM ने प्रतिभागियों को कार्यक्रम के व्यवहारिक घटकों की जानकारी दी तथा आपात स्थितियों में पेशेवर और समन्वित प्रतिक्रिया के महत्व पर प्रकाश डाला। उद्घाटन सत्र का समापन आपदा प्रबंधन विभाग के सांख्यिकी अधिकारी सुदेव कुमार द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। बालिका के जन्म को सम्मान देने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोजेक्ट रंगत द्वारा 23 एवं 24 फरवरी को बेटी जन्मोत्सव का उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम रंगत के दशरथपुर सामुदायिक हॉल एवं पर्णशाला पंचायत हॉल में आयोजित हुआ, जिसका लक्ष्य समुदाय में बालिका के प्रति सकारात्मक सोच को मजबूत करना और समानता की संस्कृति को प्रोत्साहित करना रहा। यह आयोजन भारत सरकार की प्रमुख योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत किया गया, ताकि नवजात बालिकाओं और उनके अभिभावकों के लिए एक उत्सवपूर्ण एवं सहयोगात्मक वातावरण तैयार किया जा सके। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण नवजात बालिकाओं को न्यूबॉर्न बेबी किट का औपचारिक वितरण रहा। शिशुओं की देखभाल और स्वच्छता के लिए आवश्यक सामग्री से युक्त ये किट परिवारों को भेंट की गई, जो बालिका के स्वास्थ्य, सुरक्षा और उज्जवल भविष्य के प्रति समुदाय की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ICDS परियोजना रंगत के अंतर्गत आयोजित बेटी जन्मोत्सव लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की एक सशक्त कड़ी बना हुआ है, जो यह सुनिश्चित करता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश जन्म के साथ ही समाज तक पहुंचे और बालिका के प्रति सम्मान व अवसर की भावना को सुदृढ़ करे। सच्ची और तेज खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।